हैव कम अप विद द करंट अफेयर्स फॉर HCS एग्जाम एंड आपका O2 IAS एकेडमी पे स्वागत है। मैं आपको HCS के लिए पिछले एक साल के जो भी अभी तक करंट अफेयर्स हुए हैं प्लस जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हुई हैं करंट अफेयर में वो सब करवाने जा रहा हूं। एंड मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। 2 पार्ट्स में हम करंट अफेयर्स करेंगे पिछले एक साल के फ्रॉम अप्रैल 2020 टू जून 2021 एंड बाकी 2 उसमें हम लेक्चर्स में अपनी गवर्नमेंट की स्कीम्स करेंगे। सो करंट अफेयर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, स्कीम्स हैं या फिर कोई पर्टिकुलर फैक्ट बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन है, बिकॉज इस बार आप एग्जाम में एनालिटिकल क्वेश्चंस के साथ वन लाइनर भी आ सकते हैं जैसे एज यूजुअल पहले आते थे। एंड फॉर एनालिटिकल अप्रोच हम गवर्नमेंट की स्कीम्स भी कर लेंगे। सो पार्ट 1 में आज मैं आपको करंट अफेयर्स करवाऊंगा प्लस जो भी लेक्चर मैं आपको भी डिलीवर कर रहा हूं, अगर आपको उसकी PDF फाइल चाहिए तो आप O2 IAS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वह आपको PDF फाइल एंड अपार्ट फ्रॉम द PDF फाइल जो भी हमारे बाकी कोर्सेज हैं PCS के लिए, IAS के लिए, HCS के लिए, वो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। एंड प्लस मोर इंपॉर्टेंट, हर चीज को करने से पहले आप अगर आप अपने आप को टेस्ट ही नहीं करेंगे कि आप कहां पर फॉल कर रहे हैं, आप अपने आप को चेक नहीं करेंगे बच्चों के बीच में, तो आपको नहीं पता लग पाएगा अपने बारे में। उसके लिए वी हैव कम अप विद HCS प्रीलिम्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने अभी भी बहुत दिन बचे हुए हैं। तो अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है वो O2 IAS एकेडमी की HCS ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है एंड अपने आप को इवैल्यूएट कर सकता है। सो मैंने पॉइंट सिस्टम में अपने सारे के सारे करंट अफेयर्स को डिवाइड कर दिया है सो दैट आपको इजी हो जाए उस चीज को याद करने के लिए। ठीक है, इसमें मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है वो, एंड मैं इसके आपको पहले सोर्सेज बता देता हूं। इसमें जो भी सोर्सेज हैं वो मेरे पास हैं ट्विटर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफिस CMO का, प्लस गवर्नमेंट की जो भी प्रेस रिलीज हैं वो मैंने इसमें सारी कवर करी हैं, प्लस द ट्रिब्यून जो हिंदी में आता है उसकी कुछ न्यूज मैंने इसमें कवर करी हैं, प्लस मिसलेनियस जो अलग अलग सोर्सेज से मिनिस्टर्स के ट्विटर हैंडल से मुझे मिला है। तो इन सबको कनेक्ट करके मैंने इस करंट अफेयर्स की एक पूरी फाइल को यहां पर बनाया है, कंपाइल करा है। सो लेट्स स्टार्ट। हम एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, 54th हरियाणा डे सेलिब्रेशन ऑन 1st November 2020। अब एज यू नो हरियाणा वाज फॉर्म्ड ऑन 1st of November 1966। आप सबको पता है कि 1 नवंबर 1966 को ऑन द बेसिस ऑफ JC शाह कमीशन प्लस हुकुम सिंह कमेटी, इसके बेस पे हरियाणा फॉर्म हुआ। इससे कई बार क्वेश्चन आता है कौन से अमेंडमेंट से हुआ, 18th अमेंडमेंट से हुआ, प्लस 17th स्टेट बना। 18th आपको गवर्नर पर्सपेक्टिव से भी याद रखना है, अभी जो हमारे नए गवर्नर आए हैं वो 18th गवर्नर आए हैं, प्लस 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1966 जिससे 17th स्टेट फॉर्म बना हरियाणा एंड पंजाब, जो एक लैंग्वेज के बेस पे, कल्चरल बेसिस के बेस पे अलग हो गया। अब ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है? हर साल जब भी हरियाणा डे आता है 1 नवंबर 1966 को, आपको पता है कि एक स्टेट लेवल का फंक्शन होता है। एंड इस बार भी फंक्शन किया गया एज यूजुअल। इस बार कहां करा गया? करनाल में किया गया, बिकॉज मनोहर लाल खट्टर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज करनाल में, ठीक है, इसलिए करनाल को चूज करा गया। ऑल्दो इट इज नॉट अ राइट लॉजिक, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि करनाल से है। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया गया, बट एक्सेप्ट वन डिस्ट्रिक्ट, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। इसका कोई भी रीजन नहीं दिया गया, बट आपको यह पता हो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अलावा हर डिस्ट्रिक्ट पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के फंक्शन करवाए गए हैं। तो ये न्यूज वहां से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये 54th हरियाणा डे, ये तो सबको पता ही होगा क्योंकि 1966 में हरियाणा बना था। हुकुम सिंह कमेटी प्लस JC शाह कमीशन, जिसने अपनी रिपोर्ट 23 अप्रैल 1966 को दी थी। ये आपको डेट याद होनी चाहिए, 23 अप्रैल 1966 प्लस 10th मई को वो रिकमेंडेशन को मान लिया गया था। 10th मई, अब मैं ये डेट्स क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 10th मई वही डेट है
जिस दिन यहां पर हरियाणा में 1857 में मेरठ के बाद सुबह 68 बटालियन ने रिटेलिएट करा था और 1857 की स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी। इसलिए ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2011 के पेपर में 23 अप्रैल को तो वो पूछ भी चुके हैं। एक एक ऑप्शंस को उन्होंने मंथ के साथ में चेंज करा, 23 अप्रैल, 23 मई, जून, जुलाई कर तो आपको 23 अप्रैल पता हो प्लस 10 मई को उन्होंने इस चीज को रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब 10 मई डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 10 मई को हमारे यहां पर अंबाला से 1857 की जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट स्टार्ट हुई थी आफ्टर मेरठ। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकंड, जैसे आपने देखा होगा कि हर साल को एक सेलिब्रेट किया जाता है ईयर वाइज, ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कि या यूनाइटेड नेशन करती है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस किया था लास्ट ईयर, ठीक है। ऐसे ही हरियाणा ने 2020 को सेलिब्रेट किया ईयर ऑफ सुशासन संकल्प वर्ष एंड 2021 को ईयर ऑफ सुशासन परिणाम वर्ष, कि जो हमने संकल्प लिए थे, मैंने उनको एक्शंस में कितना लेकर आया हूं, इसलिए 2021 को परिणाम वर्ष में सेलिब्रेट किया गया। परिणाम मतलब इंप्लीमेंटेशन। सो ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज एट फील्ड विल बी ट्रेन्ड टू इंश्योर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस गुड गवर्नेंस रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग 2020। अब गुड गवर्नेंस से आपको क्या जीएस में पता होना चाहिए कि 25 ऑफ दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट होता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर है? तो यहां से जीएस का भी पॉइंट क्लियर हो गया हमारा और हरियाणा वाला भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब कई बार हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से स्टैच्यूज यहां पर इंट्रोड्यूस करे हैं गवर्नमेंट ने। तो चीफ मिनिस्टर जी ने स्टैच्यूज लिए हैं 3 फेमस पर्सनालिटी के। फर्स्ट इज द पोएट महाकवि सूरदास जी, जिनका विलेज सिही बहुत फेमस है फरीदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट इज बाबा बाल मुकुंद गुप्त, जर्नलिस्ट थे जो, ठीक है, बाबा बाल मुकुंद, जिन्होंने सबसे पहले 9 सितंबर 1932 को सेपरेट हरियाणा की डिमांड को रखा था। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद, फेमस जो सांगी थे, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं ये हरियाणा की। इन तीनों को स्टैच्यूज को अनवील किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, लॉन्च किया गया, कहां पर? पंचकुला में। क्लियर? नेक्स्ट इज पंचकुला। आप सबको पता होगा पंचकुला वही जगह जहां पर फेमस हमारे पास मोरनी हिल्स है एंड मोरनी हिल्स में हमारे पास करोहो पीक। मैं आपको इसके साथ साथ करंट के साथ स्टैटिक जो भी इंपॉर्टेंट है वो बताता रहता हूं। करोहो पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हरियाणा, फॉल्स इन द मोरनी हिल्स इन द पंचकुला। नेक्स्ट इज पंचकुला एंड अंबाला हैव बेग्ड द टाइटल ऑफ हर घर नल से जल। जल जीवन मिशन यूनियन गवर्नमेंट का स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, उसी को स्टेट लेवल पे भी इंप्लीमेंट किया गया। उसमें अब 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास, पंचकुला और अंबाला। आउट ऑफ 22 डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल इज 22, द लेटेस्ट वन इज चरखी दादरी। उसमें से पंचकुला और अंबाला को 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन में सिलेक्ट किया गया है, जिसमें जल जीवन मिशन में, जिसका नेशनल टारगेट तो क्या है 2024, कि भाई 2024 तक हमने क्या करना है, जो भी ड्रिंकिंग वाटर है वो एक्सेस कर देना है रूरल हाउस होल्ड्स को, प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज दे देनी है लोकल लोगों को वहां के। बट हरियाणा ने उसको टारगेट कितना रखा है 2022। ये पेपर में आपके आ सकता है। नेशनल लेवल पे 2024, स्टेट लेवल पर हरियाणा ने इसको रखा है 2022। अब यहां से आपके लिए एक जीएस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन को वो जीएस में भी पूछ सकते हैं एंड हरियाणा वाले पार्ट में भी पूछ सकते हैं, एज वेल एज द टारगेट इज कंसर्न, टारगेट ईयर इज कंसर्न। 2022 इज द सेम ईयर जिसमें फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज न्यू बायोडाइवर्सिटी पार्क विल बी डेवलप्ड एट अरावली माउंटेन्स रेंज एट कासन गुरुग्राम। गुरुग्राम में हमारे पास कासन में नया बायोडाइवर्सिटी पार्क आ रहा है। अब ये आपको पता हो कि हरियाणा की जो फॉर्मेशन है, पहले तो अनइवन क्वाड्रिलेटरल शेप पे क्वेश्चन आता है, जिसके नॉर्थ में हमें क्या मिलेगा, शिवालिक्स मिलेगा, जिसके साउथ में क्या मिलेगा हमें, अरावलीज मिलेगा, और ईस्टर्न पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें, यमुना, जो तेजेवाला बैरेज में जाके मिलती है, दैट डिवाइड्स द बाउंड्री, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हरियाणा, ठीक है, जहां पर यमुना नगर है। एंड
एज फार एज द इकोनॉमिक सर्वे इज कंसर्न, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें यह कहा गया है कि यमुनानगर की जो बाउंड्री है वो उत्तराखंड से नहीं लगती है, वो खाली उसकी एक रिवर वाली जो बाउंड्री है वो ही लगती है, एज फार एज द इकोनॉमिक सर्वे इज कंसर्न ऑफ हरियाणा। एंड हमारे पास वेस्टर्न साइड पर है घग्गर रिवर। तो ये पता आपको, नॉर्थ में शिवालिक्स, साउथ में अरावलीज, ईस्टर्न में यमुना, वेस्टर्न में घग्गर। तो नया बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम में, जिसका पहले नाम था गुड़गांव। ओके, नेक्स्ट वन, हरियाणा तिगांव विलेज गवर्नमेंट कॉलेज, जो तिगांव फरीदाबाद में है कॉलेज है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है शहीद स्मारक गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। आपको पता होगा जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है नेम्स बहुत चेंज हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो आपको नेम्स चेंज पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसमें अब तिगांव का जो कॉलेज था यहां पर, उसका नाम चेंज कर दिया गया है शहीद स्मारक गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। प्लस जो गवर्नमेंट कॉलेज था फॉर गर्ल्स बल्लभगढ़ में, जहां के फेमस लीडर 1857 में आपको पता भी होगा नाहर सिंह स्टेडियम भी है। ये क्वेश्चन कई बार आता है प्रीलिम्स में। नाहर सिंह इज रीनेम्ड एट श्रीमती सुषमा स्वराज गवर्नमेंट कॉलेज। आपको पता है सुषमा स्वराज बिलोंग्स टू अंबाला डिस्ट्रिक्ट। तो यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है नेम चेंजिंग पर कि नेम चेंज कहां करा गया है। नेक्स्ट इज रीजनल 4th फॉरेंसिक साइंस लैब ऑफ स्टेट। फॉरेंसिक लैब है वो कहां पर बनाई गई है, हिसार में। ओके, बट इसके साथ साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज में अपने 3 और भी बताए थे। फर्स्ट इज एट द गुरुग्राम, सेकेंड इज एट सुनारिया रोहतक, सुनारिया आपको पता होगा बाबा रहीम जी के कारण जेल में जो वहां पे बंद है। एंड लास्ट इज मोगीनंद पंचकुला। जब आप पंचकुला से आप नाडा साहिब की तरफ जा रहे हैं, वहां पर एक जगह आती है मोगीनंद पंचकुला। तो इन 4 जगह अब टोटल हो गई है हमारे पास 4 प्लेसेस जहां पर फॉरेंसिक साइंस लैब इस्टेब्लिश हो गई है हरियाणा में। अब लेटेस्ट इज द हिसार वन। नाउ सेक्स रेशियो, क्योंकि जब से 22 जनवरी 2015 जब से हमारे पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट हुआ फ्रॉम द पानीपत, तब से राइट फ्रॉम दैट ईयर हरियाणा ने बहुत ही प्रोग्रेस करी है इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग द सेक्स रेशियो। पहले सेक्स रेशियो बहुत कम चल रहा था, प्लस जो PNDT प्री नेटल डिटेक्शन टेक्निक्स हैं वो एक्ट भी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था हरियाणा में। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें कुछ वीक्स के लिए अलाउ करते हैं, तो ये दोनों एक्ट्स अच्छे तरीके से हरियाणा में इंप्लीमेंट नहीं हो रहे थे, इसमें बीच में करप्शन हो रही थी। तो फाइनली उसके बाद जब इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होने लगी, जिसमें आप पहले डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तो उसके बाद से सेक्स रेशियो धीरे धीरे करके हरियाणा में बढ़नी स्टार्ट हो गई है। एंड नाउ यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि हरियाणा ने कहां अराउंड 830 और 40 के बीच में थी, अब 922 कर लिया एज पर द जनवरीज डेटा। सेक्स रेशियो इज इंप्रूव फ्रॉम 871 टू 922। जो 2021 का सेंसस आएगा उसमें आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगी हरियाणा के सेक्स रेशियो में। Many FIRs have been filed under PNDT and MTP under last many years. Target is of 935 प्लस, ठीक है, 922 से भी 935 के पास लेके आना है। सिरसा, ये प्लेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इज हैविंग अ रेशियो 949। ये 949 हो गई है विच इज क्लोज टू द आइडियल 950। 950 आइडियल माना जाता है, 949 सिरसा बिल्कुल क्लोज आ गया है। 20 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 22 आर हैविंग 900 प्लस 900 सेक्स रेशियो एट द बर्थ प्लेस। क्लियर? नेक्स्ट इज एक ट्रैकिया करके एक सॉफ्टवेयर निकाला गया है। इट इज ए यूनिक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर adopted by the state police to ensure full proof security for the forensic sample। जो forensic samples आते हैं उनके साथ कोई टेम्परिंग ना हो, उनके साथ कुछ भी चेंजेस ना करे जाएं, बिकॉज उसी की बेस पे एविडेंस है, वो उसी की बेस पे आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी एक क्राइम ब्रांच या पुलिस। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर लेके आई है सरकार, ट्रैक किया। नेक्स्ट इज एम्स आपको पता है 22 है टोटल, उसमें से जो 2 हमारे पास हरियाणा में है, फर्स्ट एट झज्जर बाड़सा एंड सेकंड एट मनेठी रेवाड़ी। एंड जो झज्जर वाला है वो तो नेशनल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में ये पहला कैंसर इंस्टीट्यूट होगा जो प्रोटोन फैसिलिटी को यूज करेगा फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। क्लियर है? रेडियो एक्टिव से बाहर आकर पहली बार
प्रोटोन फैसिलिटी वाला यूज होगा हमारे पास झज्जर में। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव मिनिस्टर, कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो भी क्रिएट हुई है, अमित शाह जी इसके मिनिस्टर बने हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब 10 या 10 से ज्यादा बंदे इकट्ठे होके अपने कैपिटल्स को लगाएं और एक सोसाइटी क्रिएट कर दें, दैट इज नोन एज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है इन पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल अमूल, इंडियन कॉफी हाउस, ये सब क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। उनके जो हरियाणा में मिनिस्टर हैं बनवारी लाल जी, उन्होंने एक रिफाइंड शुगर ऑर्गेनाइज वो करी है, लॉन्च की है, नाम है इक्सू। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इक्सू which is recently in news is related to which of the following fields? आंसर शुड बी रिफाइंड शुगर। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए, बस ये पता हो रिफाइंड शुगर। नेक्स्ट इज हरियाणा के जो इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे पंडित जसराज, जिनका बर्थ हुआ है हरियाणा में, इसलिए हमें पता होना चाहिए बिकॉज ये हिसार से बिलोंग करते हैं, प्लस ये पद्म श्री, भूषण, विभूषण, इन्हें तीनों के तीनों ही मिल चुके हैं अभी तक। सो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में से हैं, तो यू शुड नो कि ये विलेज मंडूरी से बिलोंग करते हैं। प्लाज्मा बैंक, एज यू नो कि बहुत टाइम पिछले 2 साल से कोविड ने तंग कर रखा है, उसके लिए द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, द प्लाज्मा 1, उसके लिए बहुत सारी पहले प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट करी गवर्नमेंट ने, बट लेटर ऑन कहा कि भाई प्लाज्मा भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है, बंद कर दिया गया। बट इन द मेन टाइम प्लाज्मा बैंक्स खुले, तो आपको पता हो कि हरियाणा में कौन कौन सी जगह पे प्लाज्मा बैंक्स खुले थे। गुरुग्राम में खुला था, फरीदाबाद में, रोहतक में, पंचकुला में, 4 पर 5वां उसके बाद उन्होंने कल्पना चावला कॉलेज करनाल में भी ओपन किया था। तो 5 प्लाज्मा बैंक हमारे पास हो गए टोटल, एंड 4 फॉरेंसिक लैब हो गई हमारे पास, हमने की अभी। क्लियर, में थी एक रोहतक थी, एक हिसार में लेटेस्ट आ गई थी, फिर पंचकुला आ गई थी, उसके बाद एक हमारे पास गुरुग्राम आ गई थी। ओके, कोविड के टाइम पर एक एंशिएंट एक्ट लगाया गया, पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन्स एक्ट 1918। ये एक्ट क्या कहता है कि जो भी वहां का रिस्पेक्टिव डीसी होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा, उसके पास पावर दी जाएगी कि वो जो वहां के लोकल लोग हैं, आपको पता है कि गांव में थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन करवानी मुश्किल हो रही थी, इवन शहर में भी हो रही थी, तो इस एक्ट में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि दिस एक्ट गिव्स पावर टू विच ऑफ द अथॉरिटीज, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, डीसी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, तो आपको पता हो डिप्टी कमिश्नर, जिसमें डिप्टी कमिश्नर वहां के जो भी एडल्ट्स होंगे, एबल्ड बॉडीज जो वहां के गांव के, उनके थ्रू कोविड से रिलेटेड जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, सैनिटाइजिंग हो गई, ये सब इंप्लीमेंटेशन करवाएंगे। सो दिस एक्ट गिव्स पावर टू द डिप्टी कमिश्नर। ओके, नेक्स्ट इज बैंडिकूट रोबोट मशीन इंस्टॉल करी गई, कहां पर? सिरसा में और गुरुग्राम में। ये किस लिए यूज किया जाता है? फॉर क्लीनिंग, जो भी गार्बेजेस थे उनको साफ करने के लिए, पुट होल्स थे उनमें से गंद निकालने के लिए ये यूज हुई रोबोट मशीन। जब कहां पर लॉन्च हुई? गुरुग्राम में और सिरसा में। इसके 2 यूनिट्स थे, एक हमारे पास है स्टेशनरी यूनिट, दैट हैज द कंट्रोल यूनिट रिक्वायर्स अ यूजर इंटरफेस। सेकंड है इसकी रोबोट यूनिट, एक है कंट्रोल यूनिट CU प्लस एक है रोबोट यूनिट दैट गोज इनसाइड द मैनहोल, एंड उसके बाद फिर वो उसको इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स विड्थ और डेप्थ उसको साफ कर रही है। तो आपको रोबोट मशीन पता हो कहां पर? गुरुग्राम एंड सिरसा 1। सिरसा वही जो आइडियली 949 के अराउंड सेक्स रेशियो पे पहुंच चुकी है। ओके, मारे मनोहर के साथ क्लियर। तो ये अभी एक लास्ट ईयर 2020 में ऑन द ईव ऑफ रक्षाबंधन के दिन उन्होंने 650 एमिनेंट वुमेन पर्सनालिटीज जो डिफरेंट फील्ड्स के साथ से आती हैं, उनके साथ उन्होंने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, उनसे इंटरेक्शन करी। इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि हु ऑर्गेनाइज दिस सशक्त युवा फाउंडेशन? क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन क्या और बन सकता है कि भाई ये कौन से ओकेशन पे करी? मे बी इसके साथ वो कह दें कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे, मे बी दे आस्क्ड गर्ल्स डे, ये भी कह सकते हैं। तो आपको पता हो रक्षाबंधन के दिन ये की थी। ओके, अजय शर्मा जिन्होंने वो ओरिजिनली बिलोंग्स टू द जालंधर 1, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि कोविड में जो लॉकडाउन लगा था उस लॉकडाउन के ऊपर ही 7 छोटे छोटे प्ले बना दिए। ठीक है, तो ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने लॉकडाउन पे ही प्ले लिख दिए। अजय शर्मा जी, फेमस पर्सनालिटी।
अब नेक्स्ट, ऑन द सेम लाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे हमारे पास प्रगति है जिससे डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस करते हैं विद वेरियस चीफ सेक्रेटरीज, डीसीस एंड ऑल, हेड ऑफ द स्टेट्स, जो ब्यूरोक्रेसी है कि किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन चल रही है प्रोजेक्ट्स की। ऑन द सेम लाइंस हरियाणा गवर्नमेंट में NHAI, जिसमें नितिन गडकरी जी ने पोर्टल गति को लॉन्च किया मानेसर में। ऑन द सेम लाइंस ऑफ प्रगति टू मॉनिटर द वेरियस प्रोजेक्ट वर्थ 3 लाख करोड़। इंपॉर्टेंट इज दिस 3 लाख करोड़, जो आपको सीधा पेपर में पूछ सकते हैं कि कितने से ऊपर अमाउंट को कवर कर रहा है। ओके, ये तो आप समझ लीजिए, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, रट्टाफिकेशन लगा लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सब में इसको यूज करा गया है। इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट गन्नौर में, एप्पल्स मार्केट पिंजौर में, जहां पर पिंजौर गार्डन भी लगता है, ठीक है। स्पाइसेस मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट, सरसा, इट इज नॉट द सिरसा, सरसा, सरसा इज एट सोनीपत। फ्लावर्स मार्केट गुरुग्राम, ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, जो है हमारे पास कुंडली में, और तमिलनाडु का थंजावर, इनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के फूड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में यहां पर शामिल कर दिया गया है। अब इसका फायदा क्या है कि अब ये ओवरसीज जो भी फूड के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं और रिसर्च और एजुकेशन वर्क में अपने आप को और प्रमोट कर सकते हैं। सो वी आर हैप्पी टू नो कि हरियाणा में से जो है कुंडली का है, इसको सिलेक्ट किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सूरज कुंड मेला, जिसको 2021 में तो ड्यू टू द कोविड नहीं करा गया, बट आपको यह पता हो कि 2020 में जो था वो 34th मेला था। यहां पर सूरज कुंड का मतलब पता हो क्या होता है, लेक ऑफ द सन कुंड, ठीक है। एंड ये बिलीव किया जाता है जो किंग थे सूरजपाल ऑफ तोमर डायनेस्टी, राजपूत डायनेस्टीज, जिसके बाद हमारे पास 1191-92 पृथ्वीराज चौहान वाली हमारे पास फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन और सेकंड बैटल ऑफ टेरेन आती है। तो ये जो थे इन्होंने ये बिल्ड किया है। हर साल जब भी ये फंक्शन होता है, इसमें एक क्या होगा, एक स्टेट और एक इंटरनेशनल कंट्री, इसका पार्टनर स्टेट और पार्टनर कंट्री की टॉप में आएगा। तो लास्ट टाइम 2020 में पार्टनर स्टेट जो था वो था हिमाचल प्रदेश, इसलिए जयराम ठाकुर जी भी आपने इनॉग्रेशन में देखा होगा। प्रेसिडेंट, एक कन्वेंशन कह लो बनी हुई है कि हर टाइम प्रेसिडेंट इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए आते हैं, लॉन्च करने के लिए आते हैं। एंड इंटरनेशनल कंट्री ली गई थी उज्बेकिस्तान, ये आपको पता हो लास्ट टाइम ये हुआ था। प्लस 1987 में स्टार्ट हुआ था एंड 2013 में इसको इंटरनेशनल लेवल का अपग्रेडेशन मिल गया था। नाउ NIFM, एज यू नो, अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट था उसका नाम चेंज कर दिया गया अरुण जेटली इंस्टीट्यूट फरीदाबाद। एज यूजुअल जो सरकार नाम चेंज करती आ रही है, अंबाला में जो नया बस स्टैंड बना है उसका नाम हुआ सुषमा स्वराज बस स्टैंड, बिकॉज सुषमा स्वराज बिलोंग्स टू द अंबाला। देन मदन लाल ढींगरा, जिनका बस स्टैंड बनाया गया एट द करनाल, ठीक है, जहां पर स्टेट लेवल का फंक्शन किया गया था 54th हरियाणा डे। नेक्स्ट इज अटल किसान मजदूर कैंटीन्स, इकोनॉमिक सर्वे ने भी कवर करा है हरियाणा के। इसमें यहां पर चीप मिल्स जो हैं वो दी जाएंगी टू द फार्मर्स एंड लेबर, कितने रुपए में, 10 रुपए में। ये क्वेश्चन आपको वहां तंग कर सकते हैं 1, 2, 1, 2, 3, 1, 4 जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज इस बार उन्होंने कहा है कि यूपीएससी के पैटर्न पे पेपर आएगा। तो ये हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने इसको बिल्ड करा है एंड ऑन दैट लाइन वी हैव अटल किसान मजदूर कैंटीन्स। उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कांग्रेस गवर्नमेंट में स्टार्ट हुई थी, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है पूरे के पूरे इंडिया में हरियाणा। एंड इन टर्म्स ऑफ नरेगा ऑल्सो, नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उसमें भी हरियाणा सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है, अराउंड 315 रुपीज। नेक्स्ट, जैसे हमने अभी तक करा कि नाम चेंजेस हुए हैं, तो जो अमीन विलेज है कुरुक्षेत्र में उसका नाम डाल दिया गया है अभी मानपुर, ठीक है। एंड आपको बस ये पता हो कि नाम चेंज करने से पहले आपको एनओसी लेनी पड़ेगी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे पास आ गया वर्क मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक अब यहां पर पोर्टल बनाया है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम हो रहे हैं इन द अर्बन लोकल बॉडीज, जो पार्ट 9A में आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अर्बन बॉडीज 9 में आती हैं पंचायत, ठीक है।
तो उससे रिलेटेड जो भी है उसको ध्यान देगा वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। और हरियाणा एक पहला स्टेट बना है जो इसके साथ आया है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स वाला आपने देखा होगा हर साल ठंड में एक स्टबल बर्निंग का इश्यू चलकर आता है, तो उसके लिए एक कमेटी बनी है मदन भीमराव लुकूर कमेटी, जो स्टबल बर्निंग को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में मॉनिटर करेगी। हिफाजत कैंपेन, हिफाजत से साफ पता लग रहा है प्रिवेंशन करने के लिए, तो ये कैंपेन स्टार्ट करा गया हरियाणा से फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, जो सेक्सुअल अब्यूज जिनका हो रहा है उनको बचाने के लिए लेकर आई है हिफाजत कैंपेन। नाउ सुराही, सुराही बहुत ही फेमस पोएटिक कलेक्शन है बाय गुलाब सिंह नरवाल, जिन्होंने जो चेंजिंग लाइफस्टाइल हो रहा है आजकल सोशल बिहेवियर उसके ऊपर ये लिखा है। तो दे मे आस्क इन अ डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन सुराही। नाउ इस बार का जो बजट था वो 5S के ऊपर डिपेंड था। आपको पता हो, एजुकेशन शिक्षा, हेल्थ स्वास्थ्य, सिक्योरिटी सुरक्षा, सेल्फ रिलायंस स्वावलंबन, सेल्फ रिस्पेक्ट स्वाभिमान। ये 5S आपको पता हो। इस बार का जो बजट है वो इन 5S पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज हरियाणा बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी अब तक चलती आई थी। ओके, पीएम किसान योजना, इसमें जो चल रही है उसमें कुरुक्षेत्र को बेस्ट अवार्ड दिया गया है, जिसमें उसने, मैंने आपको बताया कि हरियाणा नंबर 1 पे चल रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो पेमेंट होती है वाया आधार कार्ड लिंक से, वो कुरुक्षेत्र बेस्ट आया है। नेक्स्ट इज हरिहर स्कीम। हरिहर स्कीम, अब ये देखो जैसे हमारी बात हमारे सीएम के साथ हुआ रक्षाबंधन पे, हरिहर स्कीम कब आया? इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च, जिसमें बेसिक जो इसका क्या स्कीम था कि टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड शेल्टर टू द अबेंडेंट चिल्ड्रन, अबेंडेंट चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन देने के लिए स्कीम लगेगी एंड उनको यहां पर सारा शेल्टर्स और सब हेल्प ली दी जाएगी अंटिल द एज ऑफ 18 ईयर्स, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। एंड देयर आफ्टर, उसके बाद उनको कुछ फाइनेंशियल एड भी दी जाएगी डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्पेक्टिव एजुकेशंस। नेक्स्ट इज अंतरा हरी सॉफ्टवेयर, ये एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जो फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स के लिए लाई है सरकार। अंतरा हरी स्कीम सॉफ्टवेयर, अब देखो अगर ये सॉफ्टवेयर का नाम आ गया, आप कहीं से कोरिलेट नहीं कर पा रहे कि इसका मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड होगा, सो प्लीज इनको पॉइंट को कर लेना। मैंने बहुत मेहनत से हरियाणा के सारे प्रेस रिलीज को पढ़कर ये बनाया है, अंतरा हरी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज जेल रेडियो, सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट हरियाणा में। फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था वो पानीपत में हुआ था, डेट इंपॉर्टेंट है 16 जनवरी को। एंड इसका ब्रेन चाइल्ड कौन है? वर्तिका नंदा। वर्तिका नंदा जो फाउंडर है तिनका मूवमेंट की। एंड इसके अलावा हरियाणा में और कहां पे? रोहतक में, गुरुग्राम में, हिसार में और करनाल में 4 जगह और हैं और एक पानीपत, 5 जगह हो गए जहां पर हमारे पास जेल रेडियो का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है। आपको पता हो फर्स्ट कहां है? पानीपत। पानीपत वही जहां से स्टार्ट हुआ था हमारे पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मानेसर एंड सिरसी, सिरसी इज इन द करनाल, इनको सिलेक्ट किया गया है डिजिटल लैंड मॉडर्नाइजेशन में प्रोग्राम में, इन 2 जगहों पर, जिसमें एक यूनिक आपको पार्सल आईडी दी जाएगी सो दैट लैंड से रिलेटेड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो एंड लैंड के पीछे कोई भी लड़ाई ना हो, इजिली डिमार्केट हो जाए। तो उसमें मानेसर और सिरसी, सिरसी इज इन करनाल। उसके बाद तरावड़ी रेल पुलिस स्टेशन इन करनाल, जिसको बेस्ट पुलिस स्टेशन किया गया है। अब ये बेस्ट पुलिस स्टेशन का टैग कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट इज महारा गांव जगमग गांव, जिसमें कहा है कि 24 आवर्स आपको पूरी की पूरी जो है पावर सप्लाई दी जाएगी। ठीक है, जिसमें रिसेंटली इतने विलेजेस ऐड हुए हैं, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, बट ये पता हो कि महारा गांव जगमग गांव का मेन मोटिव क्या है? 24 आवर्स को आपको इलेक्ट्रिसिटी को देना। देन सीएम ने एक पहला यहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो 10 KLD का लॉन्च किया है पपीहा पार्क फतेहाबाद में। फतेहाबाद में, जिसमें जापानीज कंपनी है जो उसकी हेल्प के साथ, ये कंपनी का नाम पूछा जा सकता है पेपर में। प्लस फतेहाबाद वही जगह है जहां पर गोरखपुर हमारे पास न्यूक्लियर प्लांट है, पावर प्लांट। देन इज लाल डोरा से फ्री करने के लिए, ठीक है, लाल डोरा क्या होता है? वो लैंड, it is a refer to the land that is a part of village abadi and is used for non agriculture purpose only, जिसे हम नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हैं, दैट इज अ लाल डोरा। ठीक है, जिसमें करनाल, जींद और सोना हैव बीन डिक्लेयर लाल डोरा फ्री।
ये है ऑनरशिप स्कीम, सो दैट लैंड्स को डिमार्केट कर दें हम, जैसे मोदी जी ने स्टार्ट किया था स्वामित्व स्कीम, सो दैट लैंड्स के पीछे लड़ाई ना हो। नेक्स्ट इज ग्राम दर्शन, जिसमें 2 अक्टूबर 2020 को ये हुआ, जिसमें डिजिटलाइज करा जाएगा विलेजेस को, सो दैट जो विलेजेस हैं उनका एक एक्सेस हो सके जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं विलेज में उन सब से, ठीक है, दैट इज अ ग्राम दर्शन। नेक्स्ट इज एनीमिया मुक्त, जिसमें हरियाणा ने टॉप करा है एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में। अब यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि मुक्त भारत कौन लॉन्च करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड यूनिसेफ, ये दोनों ही यहां पर आते हैं। नेक्स्ट इज हरियाणा ने एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर स्टार्ट किया है, जो कि 122 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जो पलवल से स्टार्ट हो रहा है और सोनीपत तक आ रहा है, पलवल टू सोनीपत। आपको पता होगा 2011 में KMP में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्लीज कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए पूछा जा सकता है। देन वल्चर्स के लिए हमारे पास रेस्टोरेंट भी बना है पिंजौर में, ठीक है, कल्चर के लिए। एंड इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में एक भोपाल में है, एक गुवाहाटी में है, एक हैदराबाद में, तो यू शुड नो 4 ही हैं, पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, जहां पर वल्चर से रिलेटेड यहां पर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज महाग्राम योजना, जिसमें बहुत सारे जो भी गांव हैं जिनकी 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पर प्रॉपर सीवरेज सिस्टम और जितनी भी फैसिलिटीज हैं प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें ये स्टार्ट कहां से करी थी, दुष्यंत चौटाला जी ने, चौटाला विलेज, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के से। नाउ स्वामित्व जो मैंने आपको बताया, टाइटल डीड लाल डोरा, जिसको सेंटर लेवल पे भी किया है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरियाज, सो दैट जिससे कि लैंड एक डिमार्केट किया जा सके। क्लियर। ई सचिवालय नाम से पता लग रहा है कि जहां से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां से आप CM, डिप्टी CM, चीफ मिनिस्टर और वेरियस हेड्स के साथ एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप एक ले सकते हैं थ्रू ई सचिवालय। नाउ हरियाणा ने तेलंगाना के साथ मिलकर एक अवार्ड जीता, गंदगी मुक्त भारत मिशन, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्च करती है, तो यहां पर हरियाणा और तेलंगाना का नाम है, जिसने गंदगी मुक्त भारत मिशन में अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट इज महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, जिसमें एज यूजुअल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कहा गया है, जो 10 से 45 साल की लड़कियां हैं या वुमेन हैं जो BPL फैमिली हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाएंगे। क्लियर, यहां पे आपको एज पता हो 10 से 45, ठीक है। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, आपको पता है आफ्टर पंजाब सेकंड नंबर पर हरियाणा ही रहता है इन टर्म्स ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन, जिसमें कहा गया है कि 200 ml फ्रेगनेंट स्किम्ड मिल्क दिया जाएगा पर डे 6 दिन के लिए, 1 से लेकर 6 साल तक की जो भी चिल्ड्रन हैं जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में हैं या प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को लिए, 1 से 6 तक आपको पता हो, उसमें 10 से 45 था। इससे क्या होगा, जो भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री दूध उपहार, ई सचिवालय हमने भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास जितनी भी ये स्कीम्स हैं अभी तक हमने जो किया 50 पॉइंट्स, इसमें से आपको अराउंड 2 या 3 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में दिखेंगे, बिकॉज ये सारे गवर्नमेंट के सोर्सेज से लिए गए हैं।